हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कैटेट में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि जो है हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की। तो इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ्स के बारे में जो है बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है इस वीडियो में आपका परसेंटेज देखेंगे। ठीक है, परसेंटेज इसलिए देखेंगे, परसेंटेज जो होता है आपका अर्थमेटिक का जो है बेस होता है। पूरे अर्थमेटिक्स में जो है आपका परसेंटेज यूज होता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सबसे पहले परसेंटेज को देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका परसेंटेज का देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि जो है CISI हो गया एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया, इन सभी में जो है आपका परसेंटेज से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब अर्थमेटिक में ज़्यादातर परसेंटेज यूज होता है। उसके बाद से आप लोगों ने एडवांस में भी देखा होगा कि आपका दे देता है स्क्वायर का एक साइड जो है इंक्रीज कर देता है, उसके बाद से बोलता है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत इंक्रीज होगा, है ना। इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं, तो आप लोगों ने देखा ही होगा इस टाइप के प्रश्नों को। तो सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज का यूज होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो है बेस के लिए अपने परसेंटेज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे, आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे, परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत। थोड़ा सा देखिए यहाँ करने के लिए, ठीक है, परसेंटेज। और इस वीडियो में हम लोग ना एकदम से बेसिक से जो है एकदम बेसिक से देखेंगे। ठीक है, इसको प्रतिशत भी बोलते हैं। ठीक, एकदम बेसिक से आपका इसमें देखेंगे। ठीक है, और ठीक है, दिख तो रहा है। ठीक, तो देखिए प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज। तो देखिए परसेंट, पहले परसेंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखिए परसेंट। ठीक है, परसेंट। तो देखिए सेंट मतलब होता है आपका 100 और पर मतलब क्या होता है, आउट ऑफ। ठीक है, आउट ऑफ। ठीक, तो मतलब 100 में से कितना जो है उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोग को पता ही हमारा 100 है, इसलिए हम लोग 100 पे काउंट करते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं या तो 100 में से कितना है। ठीक है, 100 में से कितना, इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक, और आप लोग को परसेंटेज का सिंबल पता ही है। ठीक है, ये होता है आपका प्रतिशत का सिंबल, इसे हम यूज करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग जो है कुछ प्रतिशत के रेशियो को देखेंगे। ठीक है, प्रतिशत को रेशियो में कन्वर्ट करना सीखेंगे और प्रतिशत को रेशियो को प्रतिशत में कन्वर्ट करना सीखेंगे और कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको प्रतिशत सिंबल दिखे, ठीक है, मतलब अगर आपको मान लीजिए 20% ऐसे लिखा हुआ दिख गया, ठीक है, 20%। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 20 और प्रतिशत का मतलब होता है आपका 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/100 कर देंगे, तो इसको हम लोग सॉरी ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो 20 कम 20 और 20 बचे 100। ठीक, तो इसका रेशियो बन जाएगा 1/5। ठीक है, ये हमारा हो गया रेशियो। ठीक, दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए 20 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20% बराबर जो रेशियो बनेगा इसका 1/20 बनेगा, 1/5 बनेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है इसका 20% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 5 का 20% यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग कैसे 1 आएगा। देखिए ये 5 है, इसका 20% का मैंने भी बताया था, मतलब प्रतिशत मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 20 कम 20 और 20 बचे 100 और 5 से ये 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब हुआ आपका 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और ये जो है रेशियो, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ रेशियो किस लिए यूज करते हैं, सारे रेशियो मैं अभी लिखवाऊंगा। ठीक है, अभी देखिए हम लोगों ने देखा था कि 20% बराबर जो होता है 1/5 होता है। अब इसे हम लोग प्रूव करते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए जब भी हम लोग को प्रतिशत के सिंबल से मतलब रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, और यदि हमें जो है रेशियो दिया हुआ है और प्रतिशत निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/5 जो है रेशियो में है। ठीक है, अब इसमें हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इससे कट जाएगा 20, कितना 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो ये आपका आ गया रेशियो से जो है प्रतिशत में, और प्रतिशत से जो है रेशियो में कन्वर्ट करना हम लोग सीख गए। ठीक है, तो इसे मैं रब करता हूँ 1 मिनट। बाकी मैं आप लोगों को अभी सारे प्रतिशत जो है लिखवा दूंगा
और उसके बाद से मैं बताऊँगा इसका यूज क्या है, ठीक है। एकदम बेसिक्स है, जिसको आता है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और बाकी यूज हम लोग इसका देखेंगे कैसे यूज होता है, ठीक। तो देखिए अभी हम लोग 25% को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 25% को जो है आप रेशियो में कन्वर्ट करिए, कितना होगा रेशियो में इसका। देखिए 25 है, 25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, ठीक है। तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 हो गया रेशियो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो 4 का अगर यदि हम 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। 4 का 25% निकालेंगे तो 1 आएगा। अभी इसका यूज है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए 1/4 यदि हमें रेशियो में दिया है, ठीक है, और हमें चाहिए प्रतिशत में, तो क्या करेंगे इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 4 से कटेगा कितने पे 25 पे जाएगा ना, 100 काटेंगे तो 25 बार जाएगा तो यह आ जाएगा 25%। तो देखिए हम लोगों ने ये भी कन्वर्ट करना सीख लिया, ठीक है। 25% रेशियो से, ये देखिए प्रतिशत से रेशियो में 1/4 और 1/4 रेशियो से जो है आपका प्रतिशत आ गया 25%, ठीक है। तो ये था आपका कन्वर्जन। बाकी मैं सारे जो है आप लोगों को जो मेन इंपॉर्टेंट जो है जिस पे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं वो सारे प्रतिशत को मैं आप लोग को एक बार लिखवा देता हूँ। उसके बाद से मैं बताऊँगा जो है रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो किस लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, देखिए 100 का अगर हम लोग निकालें, 100% का यदि हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करें तो कितना होगा। देखिए 100% को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आपका हो गया 100 और डिवाइडेड बाई 1/100, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो में कितना हो जाएगा 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 100 का। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 50 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग 1/2, ऐसे इजी याद होता है, ठीक है। ऐसे आप लोग को लिखना है 1/2, 1/2 का मतलब हो जाएगा आपका 50%, ठीक है। सॉरी ये देखिए 50% हो जाएगा। 1/3 यहाँ से लिखेंगे, 1/3 आपका हो जाएगा 33, सही 1/3%, या इसे आप लिख सकते हैं 33.33% भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप जो है 1/4 लिखेंगे, 1/4 इसको लिखेंगे हम लोग कितना 25%, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। 1/5 लिखेंगे आपका 20%, ठीक है। और 1/6 लिखेंगे आपका 16 सही 2/3%, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है ना, 1 मिनट दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं 3 तक, तो आपका 3 तक दिख रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये भी तो दिक्कत ही है, ये देखिए, ठीक है। 1/4 का हो जाएगा 25%, 1/5 हो जाएगा आपका 20% और 1/6 हो जाएगा आपका 16 सही 2/3%, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपका 1/7 जो है 1/7 हो जाएगा आपका 14 सही 2/7%, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद से हम लोग आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। 1/8 लिखिए आप लोग, 1/8 हो जाएगा आपका 12 सही 1/2%, या फिर इसे लिख सकते हैं आप 12.5%, ठीक है। 1/9 लिखेंगे आप 11 सही 1/9%, 1/10 लिखेंगे आप 10%, ठीक है। और 1/11 लिखेंगे आप 9 सही 1/11%, ठीक है। और उसके बाद से जो है आप लिखेंगे 1/12 लिखेंगे, 1/12 कितना लिखेंगे आप 8 सही 1/3%। और उसके बाद से आप लिखेंगे 1/20, 1/20 लिखेंगे आप कितना 5%, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद से मैं आगे का लिखता हूँ, ठीक है। तो ये था इतना प्रतिशत को हम लोगों ने रेशियो में देखा, रेशियो को प्रतिशत में, ठीक है। और 1-2 और हैं इंपॉर्टेंट, उसे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1/20 हो गया, आप यहाँ पे लिखिए 1/25, 1/25 लिखिए यहाँ पे 4%, ठीक है। 1/, आप लिखेंगे 3/8 लिखिए, आपका 3/8 हो जाएगा आपका 37 सही 1/2%। और उसके बाद से आप लिखेंगे 4/7 जो है
57 सही 1/7%। तो ये सारे इम्पोर्टेंट प्रतिशत हैं जो जिसपे जो है प्रश्न बनते हैं। तो बाकी आप लोग इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो है यूज होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे इसका यूज होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे 4-5 इस पर, ठीक है। उसके बाद से अभी परसेंटेज कई दिन लगेंगे ख़त्म होने में, आज पहला दिन है। बाकी ये बेस था इसका, है ना। ये सारी चीज़ें जो है इसमें यूज होंगी। तो देखिए हमने मान लीजिए हम लोग जो है 25-20% लिखते हैं, ठीक है। 20% का मतलब हो गया आपका रेशियो में कितना होगा 1/5, ठीक है। कहता अगर मान लीजिए कहता है कि किसी व्यक्ति की आय जो है 2,000 रुपये है और 20% जो है इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी आय जो है कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए किसी व्यक्ति की आय मान लीजिए इनकम जो है दिया है कितना 2,000 रुपये, ठीक है, या 200 रुपये मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है। और वो कह रहा है कि 20% इंक्रीज कर दी जाए। तो 20% इंक्रीज करने का मतलब होता है आपका, देखिए 5 का 20% इंक्रीज करेंगे तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, पहले 5 थी अब कितनी हो जाएगी 6, 20%। अभी देखिए स्टार्टिंग में उसकी आय कितनी थी, तो ये कितनी थी 200 रुपये है, लेकिन रेशियो में कितनी है 5, ठीक है। तो इसको हम लोग 5 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू हमारी निकल के आएगी कितनी, 5 से इसे कट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 5 चौको 20, 40 आ जाएगी। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू कितनी वैल्यू जो है 40 आ रही है तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 × 40, तो कितनी हो जाएगी 240, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 640 हो जाएगी उसकी, अगर 20% जो है उसकी जो है इनकम को इंक्रीज कर दें हम तो, ठीक है। तो ऐसे जो है सॉल्व करना है। अगर कहता है कि 20% इसकी इनकम को जो है डिक्रीज कर दिया जाता है तो हम 5 के बराबर करेंगे, ठीक है, 200 को। उसके बाद से एक की जो है वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो उसकी कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगी, ठीक है। उसकी इनकम 160 हो जाएगी। तो देखिए ये जो होती है ना नीचे वाली वैल्यू होती है आपकी वास्तविक वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू होती है या फिर प्रारंभिक वैल्यू इसको बोलते हैं, ठीक है। इनिशियल या फिर प्रारंभिक वैल्यू जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू होती है ऊपर वाली इसको इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज वाली वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, इसको ऊपर वाले को, ठीक है। या फिर इसको लाभ या हानि वाले चैप्टर में हम लोग भी देखेंगे, मतलब प्रॉफिट और लॉस वाले में, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है, रेशियो वाली नीचे वाली, और ये हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता है, या फिर ये स्टार्टिंग की वैल्यू होती है और ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों ने रेशियो देख लिया होगा, बाकी क्वेश्चन से आप लोग को जो है समझ में आएगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, इस पर फिर से एक बार मैं इसको समझाऊँगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका पहला प्रश्न, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट। देखिए पहला प्रश्न, यदि किसी संख्या में से हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, क्या है, यदि किसी संख्या में हम, यहाँ देखिए में होगा, ठीक है, से नहीं होगा। यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन, तो हम लोग को क्या करना है, प्रतिशत को सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही प्रतिशत को हमें लिख लेना है और उसे रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 16 सही 2/3% जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 16 सही 2/3%। अब इसे आप लोग रेशियो में बताइए कितना होगा। तो रेशियो में इसका हो जाएगा आपका, देखिए कैसे होगा, 16 3 48 और 2 50, ठीक है, 50/3, ठीक है। और 3 का जो है आपका प्रतिशत जब हटेगा तो कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। देखिए 50 दूनी 100 हो जाएगा 1/6, क्या होगा रेशियो में 1/6। तो कह रहा है कि देखिए यदि संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, तो मान लीजिए वो संख्या जो है आपकी कितनी है 6, मान लेंगे हम लोग जो है संख्या क्या है 6 है, ठीक है, ये संख्या 6 है। और इसका 16 सही, ठीक है, 16 सही अगर 2/3% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 1, है ना। तो इंक्रीज कह रहा है कि बढ़ जाती है संख्या, क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऐड करने के लिए कह रहा है। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले संख्या थी आपकी 6, अभी संख्या कितनी हो गई है 7, है ना, एक संख्या जो है बढ़ गई है, इसको ऐड कर देंगे इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है। देखिए यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है, ठीक है। कितना हमें प्राप्त होता है 4900। देखिए इसमें जोड़ने के बाद जो है हमें कितना 4900 जो है हमारी वैल्यू हो जाती है।
तो 7 रेशियो की वैल्यू जो है आपको 4900 रुपये दी हुई है, ठीक है, कितनी 4900 दी हुई है। तो 7 से इसे कट करेंगे, 7 सत्ते 49, तो हमारी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700 रुपये, ठीक है। और हमसे पूछ के रखा है तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या जो हमारी कितनी हो जाएगी, हमने संख्या माना था 6, तो 1 रेशियो की वैल्यू अगर 700 है तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 के 4200 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना होगा 4200, ठीक है ना। तो ये था पहला प्रश्न, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा प्लीज़, जो है आप लोग ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो इसी को जो है एक बार मैं और बताऊंगा प्रतिशत को स्टार्टिंग से, अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा जो है समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाकी आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ये देखिए उसी टाइप का प्रश्न है, सेम हम लोग एक टाइप के प्रश्न, एक टाइप के जो है 1 2 प्रश्नों को देखा करेंगे, जिससे जो है जल्दी से चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। देखिए यदि किसी संख्या में से हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1421 जो है प्राप्त होता है, तो वो संख्या हमें ज्ञात करना है। देखिए वही सेम प्रतिशत है, 16 सही 1 मिनट मार कर 20 में कभी कभी नहीं चला, 16 सही 2/3% जो है, इसको रेशियो में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। 1/6 देखिए वास्तविक संख्या हमारी 6 है, उसके बाद इसमें जो है इसका इतना प्रतिशत जोड़ देंगे तो वो संख्या हमारी 7 बन जाएगी। और जो संख्या जो बन रही है ऐड करने के बाद वो संख्या बन रही है कितनी, रेशियो में तो हमारी कितनी बन रही है 7 बन रही है, लेकिन हमारी जो क्वेश्चन में हमारा जो दिया है प्राइस वो दिया आपका 1421, है ना, ये दिया है। तो इसको 7 के रेशियो के बराबर करेंगे, 7 रेशियो बराबर कर देंगे हम लोग 1421 को, तो 7 दूनी 14 और आपका कितना हो जाएगा 0 7 3 की 21, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 203 रुपये, ठीक है। 203 अगर 1 रेशियो की वैल्यू है तो हमें 6 रेशियो की वैल्यू वास्तविक संख्या बतानी है, तो इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 203 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए 3 6 के 18 और ये 1 और 6 दूनी 12, तो 1218 जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिख रहा होगा वैसे आप लोगों को ये चीज़, सारे प्रश्न जो है मैंने लिखे हैं, ठीक है। ये देखिए अगला प्रश्न है हमारा। देखिए यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें संख्या 1224 प्राप्त होता है, तो संख्या जो है ज्ञात करें, ठीक है। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए प्रतिशत इसमें क्या दिया है 14 सही 2/7%, ठीक है, 14 सही 2/7%। अब इसे बताइए आप लोग रेशियो में क्या होगा, 14 सही 2/7% को हम लोग रेशियो में क्या लिख सकते हैं, तो 14 सही 2/7% को हम लोग जो है रेशियो में 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है, कितना 1/7। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से 14 से 2/7% घटा देते हैं, तो इस संख्या में से यदि हम 14 से 2/7% यानी कि 1 घटा देते हैं तो पहले संख्या कितनी थी 7, अभी 1 कम कर देंगे माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी संख्या 6। लेकिन कह रहा है कि संख्या घटाने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए हम यहाँ पे पहले मेरी संख्या 7 थी लेकिन हमने 1 कम कर दिया तो हमें संख्या कितनी प्राप्त हो रही है 6, लेकिन वो कह रहा है कि 6 नहीं प्राप्त हो रही है, सॉरी आपकी प्राप्त हो रही है कितनी 1224, ठीक है 1224। तो देखिए इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, और आपका 0 6 चौको 24, तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी आ जाएगी 204। तो उसी प्रकार जो है आपको वास्तविक संख्या बतानी है तो वह संख्या जो हो जाएगी 7 गुणे 204, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौको 28 का 8 और ये 2 और 7 दूनी 14, तो ये हमारी संख्या 1428 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहले सिर्फ कर देता हूँ मैं, ये थोड़ा जल्दी हो भी रहा है, थोड़ा जल्दी बनाना भी है क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रही है, फ़ैन भी सब कुछ बंद है, फ़ैन अगर चलाएंगे तो इसमें आवाज़ ही नहीं आएगी। देखिए अगला प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न है, यदि किसी संख्या में हम उसका 57 से 1/7% घटा दें तो हमें 2.25% जो है 2.25 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है, ज्ञात करना हमें। तो देखिए प्रतिशत कितना दिया है 57 सही 1/7%, तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 57 से 1/7% को रेशियो में कितना हो जाएगा आपका 4/7। अब 4/7 में से कह रहा है कि उस संख्या में से इतना जो है घटा देते हैं, ठीक है, तो घटाएंगे तो पहले संख्या थी 7, अभी 4 इसमें से घटा देंगे माइनस कर देंगे तो ये आपकी संख्या आ जाएगी 3, लेकिन वो कह रहा है कि संख्या घटाने पर हमें कितनी प्राप्त हो रही है
2.25 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.75, ठीक है, 0.75। तो हमें 7 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी की 0.75 की जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे, तो हमें संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी 5.25 जो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसे मैं रब कर देता हूँ। और प्लीज़ जो है आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और एक बार कमेंट जरूर करिएगा, बताइए आप लोगों को वीडियो जो है कैसा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कैसे मतलब किस टाइप के प्रश्न हैं। तो ये देखिए आप लोग, ये यदि 3264 में हम उसका 12 से 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए कितना 3264 में, ठीक है, उसका हम इतना प्रतिशत जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पहले तो हम लोग प्रतिशत को यहाँ पे लिखेंगे 12 सही 1/2%। इसको रेशियो में हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1/8, ठीक है। 1/8 लिखने के बाद देखिए हम क्या कर रहा है कि उस संख्या में, देखिए यदि हम 3264 में हम, ठीक है, तो अभी संख्या जो हमारी दे रखी है, तो अभी संख्या हमारा इक्वल हो जाएगा कितना 8। अगर इसका इतना हम लोग जोड़ देंगे 8 में 12 सही 1/12 एक जोड़ देंगे तो संख्या हमें कितनी प्राप्त होगी 9, 8 से 9 प्राप्त होगी। लेकिन हमें संख्या जो है 8 की इक्वल जो है कितनी दे रखी है, तो आपका दे रखा है कितना 3264 जो है संख्या आपको 3264 दे रखा है। तो अभी एक रेशियो की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 8 चौको 32 और 8 टाइम 64, ठीक है। तो 408 जो है एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, तो 9 रेशियो की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो 408 अभी हमें इसका ऐड करना था, ठीक है। यदि 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए 408 में 8 9 72 को 2, ठीक है, 2 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 9 चौको 36, ठीक है। तो 36 और 72 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 और 72 पहला जो है ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इस वीडियो का बस आखिरी प्रश्न। अगर आप लोग बताइएगा जो है आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।